भगवान कैसे प्रकट होते हैं। किसी घर की छप्पर में एक छोटी सी दरार है, उसमें से घर में प्रकाश आता है। उस घर में रहने वाले को उतना ही प्रकाश मिलता है। जिसके छप्पर में बहुत सी दरारें हैं, उसे और भी अधिक प्रकाश मिलता है। फिर खिड़कियां और दरवाजे खोल देने पर और भी प्रकाश मिलता है। परंतु जो मैदान में खड़ा है, उसे सब ओर से प्रकाश ही प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य की मानसिक अवस्था के अनुसार उसके सामने अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। उस विराट पुरुष के जो जितने निकट जाता है, उसे उसके उतने ही नए नए भाव दिखाई देते हैं। अंत में वे उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसके साथ मिलकर एक हो जाता है। क्या भगवान धन ऐश्वर्य के वश में हैं? नहीं, वे तो भक्ति के वश में हैं। वे रुपया नहीं चाहते। भाव, भक्ति, प्रेम, विवेक, वैराग्य, यही सब चाहते हैं। एक बार शंभू मलिक ने मुझसे कहा था, अब तो यही आशीर्वाद दीजिए कि जिससे यह सारा ऐश्वर्य जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्पण करके मर सकूं। मैंने कहा, ये तुम क्या कहते हो? ये तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है। जगदम्बा के लिए तो ये सब धूल और मिट्टी के बराबर है। जब रानी रासमणी के देवालय से विष्णु के गहने चुरा लिए गए थे, तब मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण दोनों देखने गए थे कि मामला क्या है। मंदिर में जाकर मथुर बाबू ने कहा, चलो ठाकुर जी, तुम किसी काम के नहीं। तुम्हारी देह से चोर सब गहने निकाल ले गए और तुम कुछ न कर सके। यह सुनकर श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है, उन्हें क्या ऐश्वर्य की कमी है? ये जेवर तुम्हारे ही लिए बड़ी भारी वस्तु है, पर ईश्वर के लिए तो ये मिट्टी के ढेले भर हैं। ये नहीं कि भगवान हमें भोजन देते हैं इसलिए वे दयामय हैं। पिता अपनी संतान को भोजन तो देगा ही। वास्तव में वे इसलिए दयामय हैं कि वे हमें कुपथ में जाने से बचाते हैं, मोह या प्रलोभन से हमारी रक्षा करते हैं। किस प्रकार के कर्म से हम ईश्वर को पा सकते हैं? मनुष्य उन्हें अमुक कर्म से पा सकता है, अमुक से नहीं, ऐसी बात नहीं। उनकी प्राप्ति होना उन्हीं की कृपा पर निर्भर है, पर उनकी कृपा के लिए व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। उनकी कृपा से सुयोग मिल जाता है, अनुकूलता हो जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, तुम निश्चिंत हो गए। स्त्री विद्या शक्ति धार्मिक निकली, उसकी ओर से कोई बाधा नहीं रही, या विवाह ही नहीं हुआ। इस तरह से संसार में फंसना ही ना पड़ा। इस प्रकार सुयोग के मिलने पर काम बन जाता है। दिया सलाई की एक लकड़ी के जलते ही हजारों साल का अंधकार भी उसी क्षण दूर हो जाता है। वैसे ही एक बार ईश्वर की कृपा दृष्टि के पड़ते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज तत्काल दूर हो जाते हैं। कुछ मछलियों में बहुत अधिक कांटे होते हैं और कुछ में एक भी कांटा नहीं होता, और कुछ में एक ही कांटा होता है। पर मछली खाने वाला खाते समय सभी कांटों को निकाल फेंकता है। इसी तरह कुछ लोगों में अत्यधिक पाप होते हैं तो कुछ में एक आध ही, परंतु ईश्वर की कृपा होने पर सभी के पाप दूर हो जाते हैं। मलय पवन के लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है, वे सब चंदन बन जाते हैं, परंतु बांस, केला आदि सार रहित वृक्षों पर कुछ असर नहीं होता। इसी प्रकार भगवत कृपा पाकर जिनमें कुछ सार है, वे तो तत्काल सद्भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं, किंतु सारहीन विषयासक्त मनुष्य का सहज में कुछ नहीं होता। भवसागर पार करना हो तो अपनी नाव का पाल तान दो। भगवत कृपा का पवन सदा बह रहा है, आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते, परंतु जो उद्यमशील होते हैं वो अपनी नौका का पाल फहरा देकर आसानी से पार हो जाते हैं।
साधारणतः किसी भी विषय में सिद्ध होना हो तो उसके लिए पहले काफी साधना करनी पड़ती है। कोई एक ही दिन में द्वारिक मित्र की तरह हाईकोर्ट का जज नहीं बन जाता। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही द्वारिक मित्र की तरह जज बना जा सकता है, नहीं तो बिना वेतन के वकील ही बने रहना पड़ता है। वैसे यदा कदा ईश्वर की कृपा से एकाएक भी सिद्धि मिल जाती है। जैसे मूढ़ शिरोमणि होकर भी कालिदास देवी सरस्वती की कृपा से एकदम महाकवि बन गए। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अधीन है, परंतु कर्म चाहिए तब ईश्वर दर्शन होते हैं। केवल ईश्वर हैं कहकर बैठे रहने से कुछ ना होगा। तालाब में बहुत मछलियां हैं, परंतु मछलियां हैं कहकर केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है? बंसी डोर ले आओ, पानी में चारा डालो, धीरे धीरे गहरे पानी में से मछलियां निकलकर चारे के पास आ जाएंगी, तब तो तुम उन्हें पकड़ सकोगे। ये भी खूब है, ईश्वर से मिला दो और अपने आप चुपचाप बैठे रहेंगे। दही जमाकर उसे मथ कर मक्खन निकालकर उनके मुंह तक पहुंचाया जाए, मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए, यह भी कोई बात हुई। बीच समुद्र में जहाज के मस्तूल पर बैठा हुआ पक्षी उकता कर नई जगह जाने के लिए एक एक करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी ओर उड़ जाता है, पर पानी के सिवा कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। थक कर निरुपाय होकर वो फिर मस्तूल पर ही आ बैठता है। इसी प्रकार साधक भी अनुभव सिद्ध हितैषी गुरु के द्वारा निर्देशित साधना विधि का नित्य पालन करते करते उगता जाता है तथा हताश हो गुरु के प्रति विश्वास खोकर निजी प्रयत्न के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के लिए मनमाने साधन मार्गों में भटकने लगता है, पर उसका सब परिश्रम विफल ही होता है। अंत में उसे हार कर उसी गुरु की शरण में लौट आना पड़ता है। जब तक हवा न बहती हो तब तक लोग गर्मी दूर करने के लिए पंखा झलते हैं। एक बार हवा बहने लगी कि पंखा नीचे रख देते हैं। साधना में भी जब तक ईश्वरीय सहायता ना मिले तब तक साधक को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर की कृपा हो जाने पर फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। हवा बहने लगे तो पंखे की जरूरत नहीं रह जाती। ईश्वर की कृपा हो जाए तो साधन भजन की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन पर भगवान, गुरु तथा भक्तजनों की दया होने के बावजूद यदि स्वयं के मन में दया ना हो तो उसका विनाश ही होता है। अर्थात इन तीनों की कृपा के होते हुए भी यदि मनुष्य के मन में मुक्ति की स्पृहा न हो, व्याकुलता न हो, तो सदुपदेश, साधु संग आदि सब विफल ही होते हैं। कितनी भी चेष्टा करो, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। उनकी कृपा के बिना उनके दर्शन नहीं मिलते, परंतु उनकी कृपा भी सहज में नहीं होती। उसके लिए अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना पड़ता है। मैं करता हूं, इस बोध के रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। भंडार घर में अगर कोई हो तो उस समय घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप भंडार से अमुक चीज निकाल दीजिए, तो मालिक यही कहता है कि वहां तो एक आदमी है ना, फिर मेरे जाने की क्या जरूरत। जो खुद ही कर्ता बना बैठा है उसके हृदय में भगवान आसानी से नहीं आते। उनकी कृपा से ही उनके दर्शन होते हैं। वे ज्ञान सूर्य हैं। उनकी एक ही किरण से संसार में यह ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। उसी की सहायता से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में तरह तरह की विद्याएं सीखते हैं। यदि वे एक बार अपना प्रकाश अपने चेहरे पर डालें तो हमें उनके दर्शन हो सकते हैं।